ये वीडियो मेरे कल के वीडियो का पोस्टल्यूड है, उपसंहार। कल मैंने 2 क्वेश्चन पूछने चाहे थे, लेकिन एक ही पूछा और जो एक पूछा भी तो उसका उत्तर जो मैंने दिया शायद आपको समझ में नहीं आया। तो आपके कमेंट्स की इज़्ज़त करते हुए, उसका मान रखते हुए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कल क्रिसमस पे 2 प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न ये था जो मैं पूछना चाहता था, 2 प्रश्न पूछना चाहता था। एक प्रश्न ये पूछना चाहता था कि 25 दिसंबर तो यीशु मसीह का बर्थडे आपकी बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है, तो 25 दिसंबर को कैसे निर्धारित किया गया? दूसरा कि सारी दुनिया में ये माना जाता है कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, तो इस बात पे विश्वास क्यों किया जाए? मरियम कुंवारी थी या कुछ और बात है? और मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह की बात बाइबल में लिखी हुई है कि मरियम कुंवारी थी और उससे यीशु मसीह पैदा हुए। क्योंकि अगर अपने ही देश के पृष्ठभूमि को अगर हम पलट के देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे जन्म ऐसे ही विचित्र रूप से हुए, जैसे कि रामचंद्र जी का जन्म खीर खाने से हुआ, पवन पुत्र हनुमान है, पवन पुत्र भीम है, कर्ण है, सूर्य पुत्र है। इन लोगों ये सारी जो किताबों में लिखी हुई है बातें, इसके पीछे प्रमाण क्या है? क्या किसी ने आके ऐसे ही लिख दी है उसको रोमांचक बनाने के लिए, या इसके पीछे इसको विश्वास करने की कोई वजह भी है? तो मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि देखिए, चमत्कारों की एक लंबी फहरिस्त हो सकती है। हिंदू धर्म में बहुत सारे चमत्कार हैं। इस्लाम धर्म में भी मोहम्मद साहब बुराक पे बैठ करके आसमान में गए थे, और क्रिश्चियनिटी में भी चमत्कार दिए हुए और यीशु मसीह के नाम पे बहुत सारे लिखे हुए। तो क्या हम लोग क्या किसी भी चमत्कार पे विश्वास ना करें प्राचीन काल में जो बातें लिखी गई हैं उन किताबों में, या किसी के चमत्कार पर विश्वास करने का कोई कारण है हमारे पास? तो यही चीज को हमसे समझाने के लिए आपको उदाहरण दिया था हनुमान जी और गदाधारी भीम का। एक बार गदाधारी भीम जा रहे थे, उनको डाली दिखी, उन्होंने को इसको हटा दे, उन्होंने हटाने की कोशिश की, डाली हटा नहीं पाए। उसको उनको एहसास हुआ ये तो इस बुढ़े वानर की पूंछ है। उन्होंने बहुत कोशिश की उस पूंछ को हटाने की, लेकिन वो पूंछ को हटा नहीं पाए। फिर उनको एहसास हुआ कि ये तो हनुमान जी हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। और ऐसी कई चमत्कारों की लिस्ट हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई है। तो मैंने यीशु मसीह के चमत्कार कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, इसका सबूत पूछा था। इसका सबूत कैसे पता चला? 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है, इसको हम लास्ट में देख लेते हैं। ये पहले इस पे कि हम क्रिश्चियन लोग इस पे विश्वास इतनी आंख बंद करके क्यों करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वहां पे खाली महाभारत में इस बात का जिक्र नहीं होता कि हनुमान जी की पूंछ को गदाधारी भीम हटा नहीं पाए, खाली वहां जिक्र नहीं होता, और कई लेखकों ने उसी काल के लेखकों ने या इतिहासकारों ने भी इस बात का जिक्र किया होता, और कुछ विरोधियों ने भी जिक्र किया होता अपनी किताब में कि ऐसा ऐसा वाक्य सुनने में आया है, तो इस बात को बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाती कि हाँ, वाकई एक ऐसे वृद्ध वानर से भीम गदाधारी भीम का आमना सामना हुआ और ऐसा ऐसा घटना घटी, और उसको नकारना मुश्किल हो जाता। और जब उसको नकारना मुश्किल हो जाता तो बाकी जो चमत्कार हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी स्वीकार कर लेना काफी आसान हो जाता। कहने का मतलब ये था कि हर चमत्कार का ठोस प्रमाण नहीं मिल सकता, लेकिन जब परमेश्वर कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी वजह से पूरी धरती का हर एक मानव प्रभावित होने वाला हो, तो उस चमत्कार का परमेश्वर कोई सबूत ना छोड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई वजह तो परमेश्वर देगा कि भाई तुम इस पर विश्वास करो, ये देखो ये सत्य है, वो नहीं देख पा रहे हो तो ये देखो। तो यही यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, इसका विश्वास कैसे किया जाए कि ये
केवल मन गढ़ंत कहानी को रोमांचित बनाने के लिए लिखी गई है, बाइबल में खाली दर्ज है, या इसके पीछे कोई वजह ऐसी भी है कि हम इस बात पर यकीन कर लें। और इसीलिए मैंने क्या कहते हैं ये उदाहरण दिया था कि कहीं और क्या कोई ऐसी बात है जिस पर जो कि चमत्कारिक हो और उस पर विश्वास करने के लिए, अविश्वास ना करने के लिए कोई कारण ना हो हमारे पास। तो उस संदर्भ में मैंने कहा था कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, इसका तो कोई भी सबूत नहीं दे सकता सिवाय कुंवारी मरियम, पुष्टि नहीं कर सकता सिवाय कुंवारी मरियम खुद कि नहीं ये ऐसा है। और वो चीज लिखी है बाइबल में, लेकिन उस पर हम विश्वास कैसे कर ले कि जिसने लिखी है उन्होंने मरियम, कुंवारी मरियम या माता मरियम के नाम पर ये चीजें लिख कैसे दी? बाइबल में लिखी होगी, लेकिन ये तो कोई भी लिख सकता है, जो लिखने वाला होगा उसको लिख सकता है, तो हम इस पर विश्वास क्यों करें? या हमारे पास ऐसा कौन सा कारण है कि हम आंख बंद करके इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ ऐसा ही था? उसके एवज में मैंने आपको बोला था कि ये जो कुंवारी मरियम थी या नहीं थी कुंवारी मरियम, इस बात पर विश्वास करने के लिए हमारे पास क्या कोई ऐसा कारण है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं? तो हमने आपको बताया था, देखिए ढूंढने पर यह मिलेगा आपको कि कहीं और पर किसी और चमत्कार का बहुत पुख्ता सबूत है, बहुत पुख्ता एविडेंस है कि ऐसा हुआ था, और वो था यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। अब यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कोई ऐसी बात नहीं है कि आम बात हो और ऐसा रोज होता हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जैसे कुंवारी मरियम से बच्चा नहीं पैदा होता है, वैसे मुर्दों में से कोई जीवित नहीं होता है। ये ऐसा है कि ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको चमत्कार माना जाता है और इसका प्रमाण मिल जाता है। आप थोड़ा सा अगर हम वहां पे ये सोचने बैठ जाते, हम जो सोचने बैठ गए थे कि अगर यीशु मसीह ने ये कहा होता कि तो हमारा शरीर तो कब्र में देखोगे, लेकिन हम आत्मिक रूप से हम जीवित होंगे स्वर्ग में, तो हम क्या कर लेते? फिर तो हम ठगे हुए से महसूस करते कि भाई शरीर तो आपका यहां पड़ा हुआ है और आप स्वर्ग में जीवित है या नहीं है, इसका हम कहां से देखकर विश्वास कर ले? कौन सा सबूत हमको मिल सकता है? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं जीवित उठा, और उन्होंने सबूत इस बात से दिया कि वो शरीर से जीवित उठे। अब वो शरीर से जीवित उठे या उनकी लाश को वहां से गायब कर दिया गया या उसमें दफनाया ही नहीं गया, या ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या कोई दूसरा कारण हो सकता है कि कब्र खाली मिली? तो आज बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को दफनाया किसी और कब्र में गया था और आज ये हमें क्या कहते हैं दिखाते ही ये खाली कब्र है। जी, बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आपको वहां पर एक चीज आके सामने खड़ी होती है कि क्रिश्चियनिटी पर या मसीह लोगों को इतना विश्वास क्यों है अपने इस बात पर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, कि कब्र वही थी। तो चलिए ठीक है, आज तो दूसरी कब्र दिखाई जा सकती है, लेकिन आज से 2000 साल पहले 3 दिन बाद तो दूसरी कब्र नहीं दिखाई जा सकती थी। तो पूरे रोमन साम्राज्य को, उनकी सरकार को मालूम था कि यीशु मसीह यहाँ पे दफनाए गए थे। उनको तो वहां पे तो कोई भ्रम करने की जगह नहीं बची थी। वहां तो साफ साफ पता था पूरी गवर्नमेंट को और उनके सिपाहियों को कि यहां पे दफनाया गया है। तो अगर जब क्रिश्चियंस ने ये बात करने की कोशिश करी कि वो जी उठा है, वो जी उठा है, तो इसी यही धरोहर है क्रिश्चियनिटी। कुंवारी मरियम से पैदा होना क्रिश्चियनिटी की धरोहर नहीं है। क्रिश्चियनिटी जो खड़ी हुई है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे खड़ी हुई है कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन उन्होंने दावा किया था और उन्होंने वो उठे, और उसके बाद वो कई लोगों को दिखाई पड़े। तो इसका सबूत क्या है हमारे पास कि ऐसा हुआ? तो पहली चीज तो आज दूसरी कब्र दिखाते हैं, कब्र खाली है, लेकिन तब तो नहीं ऐसा कर सकते थे। और अगर उसमें लाश होती, क्योंकि कब्र तो के धोखा उस 3 दिन बाद तो नहीं दिया सकता, सबको मालूम था कब्र ये है, क्योंकि कोई एकांत में चुपके से तिहाड़ जेल के अंदर तो यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। वो तो सार्वजनिक रूप से हजारों लोगों के सामने चढ़ाया गया था, न जाने कितनी भीड़ के सामने उनको दफनाया गया था।
तो उस समय तो कब्र आप दूसरी नहीं दिखा सकते थे। और अगर जब क्रिश्चियंस ने ये कहना शुरू किया कि वो जी उठे, तो रोमन साम्राज्य के लिए कितना मुश्किल था। कब्र खोलते, लाश निकालते, पैरों में रस्सी बांधते, यीशु के सड़कों पे यीशु मसीह की लाश को घसीटते, क्रिश्चियनिटी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। तो दूसरी कब्र दिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो और वो कब्र आज तक है और वो खाली है। ये हो गया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। ये आर्कियोलॉजी है, ये बाहर है, पुरातत्व विज्ञान के आधार पर इस बात को कहा जा सकता है कि ये कब्र थी और ये खाली है। और कब्र तब भी खाली थी, आज से 2000 साल पहले। तो ये तो एक प्रमाण हुआ। दूसरा कि अगर ये चमत्कार हो सकता है तो कुंवारी मरियम से यीशु मसीह का पैदा होना क्यों नहीं चमत्कार हो सकता? अगर इसका प्रमाण हमें मिल जाता है तो उस पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरा जो टेक्सचुअल, जो हस्तलिपि जो है, उसमें देखिए बाइबल में उनको कुंवारी मरियम से पैदा होने की बात और पुनर्जीवन होने की बात एक इंसान ने नहीं लिखी है। बाइबल में 4 गॉस्पेल्स हैं और एक पौलुस की पत्री है। तो ये 5 लोगों ने अलग अलग इस बात की पुष्टि की है। अब इसमें से पौलुस तो उनका चेला नहीं था, वो तो दुश्मन था। वो तो क्या कहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को मारता। और बल्कि यीशु मसीह के पहले चेला स्टीफन, जब उसकी हत्या की गई तो पौलुस वहां खड़ा था, वही करवाने वाला रहा था। वो तो बहुत ही कट्टर दुश्मन था। 3 मैथ्यू, मार्क और जॉन, ये उनके 3 चेले थे जिन्होंने गॉस्पेल्स लिखी है। इन्होंने तो ये आई विटनेस कहलाते हैं और उन तीनों ने एक ही बात लिखी है। लूक ने भी एक गॉस्पेल लिखी है। ये सब बाइबल में मिलता है। बाइबल में 4 गॉस्पेल्स हैं, लूक की भी गॉस्पेल है। और लूक जो था वो चेला नहीं था, वो यीशु मसीह से कभी मिला नहीं था। वो एक डॉक्टर था, उसको अपॉइंट किया गया था कि इन बातों जो कही जा रही हैं, जो पूरे समाज में फैलाई जा रही हैं, इसकी पुष्टि करी जाए। आप जा करके सारी बातों का जांच करिए और ऑनेस्टली इस बात को दर्ज करिए। और उन्होंने जो लिखा उसको बोलते हैं लूक की गॉस्पेल। तो मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन और पॉल, इनका तो आपको बाइबल में मिल जाता है। बाइबल के बाहर लिखने वाले कौन है? जोसेफस था, ये यहूदी इतिहासकार था। अब यहूदियों ने ही यीशु मसीह को सलीब पे चढ़वाया था। वो यीशु मसीह के कट्टर दुश्मन थे। पौलुस भी कट्टर दुश्मन था, उसने इस बात को लिख के पुष्टि की। लेकिन ये वही बाइबल में है, तो इसलिए बाइबल को किनारे ही हटाना पड़ेगा। बाइबल के बाहर भी ये बात हुई। तो हाँ, जोसेफस यहूदी इतिहासकार था, उसने इस बात का जिक्र किया, आलोचनात्मक रूप से किया। उसके कोई शौर्य गाथा के रूप में नहीं किया है। उसमें कहा है कि यहां पे एक ऐसा झुंड है जो कि ये मानता है कि यीशु मसीह से वो मिला है, यीशु मसीह उनसे मिले हैं और वो जी उठा है। ये लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। फिर प्लाइनी द जूनियर है, उसने भी ये चीज लिखी है। टैसिटस है, वो रोमन इतिहासकार था। तो चेलों ने लिख दिया, दुश्मन ने लिख दिया, यहूदी इतिहासकार ने लिख दिया, पेगन इतिहासकार मतलब टैसिटस ने लिख दिया, प्लाइनी द जूनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल था। और ये लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उस समय इजराइल में, जो यरूशलेम में थे, वो चिट्ठियां लिख रहे थे सीजर को कि यहां पे देखिए, उसको तो हम लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिया था, यहां पे इस तरह की भ्रमात्मक बातें फैलाई जा रही हैं। बड़े आराम से वो कहते हैं कोई बात नहीं, लाश निकालो, उसको घसीट के सड़कों पे घसीटो, अभी सारी क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तो अब आपके पास देख लीजिए, आपके पास टेक्सचुअल एविडेंस हो गया, 4 तरह के अलग अलग। यहूदी जो कि दोस्त नहीं है, टैसिटस जो कि रोमन है, वो भी दोस्त नहीं है, वो तो आक्रमणकारी है, उनकी तो सरकार थी, यहूदियों पे राज करते थे। प्लाइनी द जूनियर है, ये 3 बाहर की लिखने वाले हैं। तो ये हो गया टेक्सचुअल। तीसरा रीजन क्या था? यीशु मसीह का कुंवारी मरियम से पैदा होने का रीजन क्या था? तो पहला जिक्र यीशु मसीह की पैदा होने से 700 साल पहले मिलता है कि कुंवारी गर्भवती होगी। और वहीं पर
यीशु मसीह किस किस तरह से पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे और उनकी किस तरह से हत्या कर दी जाएगी, इसका भी पूरा वर्णन मिलता है 700 साल पहले। अब मैन्युस्क्रिप्ट डेटिंग्स पर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैन्युस्क्रिप्ट डेटिंग की जो डेटिंग पर को गड़बड़ नहीं किया जा सकता, इसका प्रमाण भी हम आपको दे देंगे। और अब तो डेड सी स्क्रॉल्स भी मिल गए हैं, वो जिसमें आइजाया की यशाया की पूरी किताब मिली है, वो तो यीशु मसीह के पैदा होने से करीब 100 साल पहले की है। जो डेड सी स्क्रॉल्स है वो तो 100 साल पहले की है, उसमें वो भविष्यवाणी मिलती है। तब तो यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे जब डेड सी स्क्रॉल्स की डेटिंग है। तो इन लिखित प्रमाणों में कोई कमी नहीं है। तो आर्कियोलॉजिकल हो गया, टेक्सचुअल हो गया, अब आता है थियोलॉजिकल और लॉजिकल कि कैसे क्यों इस परमेश्वर ने ये काम किया। तो बाइबल बताती है कि आदम और हवा पहले दो इंसान थे और जिनसे सारी मानव जाति का जन्म हुआ। ये हांड मास के मिट्टी से बनाए हुए इंसान हैं जिनके अंदर प्राण फूके गए, और उसके बाद जितने मनुष्य ने इस धरती पे जन्म लिया वो आदम और हवा की संतान कहलाए। इसी तरह से यीशु मसीह का आत्मिक होना जरूरी था ताकि हम लोग की जो आत्मा मर गई थी वो पुनर्जीवित हो सके। तो आत्मिक मनुष्य के द्वारा जब ईसाई जन्म लेते हैं तो वो फिर आत्मिक मनुष्य हो जाते हैं, उनकी आत्मा वापस रिस्टोर हो जाती है, वापस उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। तो ये थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है जो समझाया गया है कि इस वजह से परमेश्वर ने ऐसा किया। ये कोई अनर्गल बात नहीं कर दी थी या ऐसा कुछ नहीं कर दिया था कि परमेश्वर ने खाली चमत्कार दिखाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए या कोई बहुत अचंभा कर देने वाली बात करने के लिए यीशु मसीह कुंवारी मरियम में पैदा हुआ। नहीं, उसके पीछे ये पूरा वो है, पूरी थियोलॉजी है। तो आपके पास टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट हो गया, आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गया, और आपके पास थियोलॉजिकल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो गया। मेरा कहने का मतलब यही था कि एक भी चमत्कार का अगर प्रमाण मिल जाता है तो बाकी चमत्कारों पे विश्वास करना आसान हो जाता है। अब हम ये टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट या आर्कियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और ये लॉजिकल थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट लेके किसी भी कोर्ट में चले जाएंगे, जज बैठे हो और हमारे अपोजिशन का वकील लाख चिल्लाता रहे, ये बात मनगढ़ंत है, ये है, लेकिन जब हम अपने प्रमाणों को जज के सामने रखेंगे, केस हम आराम से जीत जाए। 4 तो चश्मदीद गवाह हैं, 4 ही बाहर के गवाह हैं जो कि उनके चेले नहीं थे, उनके दुश्मन थे। आर्कियोलॉजिकल है, थियोलॉजिकल है, लॉजिकल है, ये सारे एविडेंसेस जब हम रखेंगे तो उस केस को हम आराम से जीत जाएंगे। और हमें 100% उम्मीद है कि कोर्ट हमें मेरी क्रिसमस या क्रिसमस मनाने का और इस बात पे यकीन करने का कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए पूरी इजाजत दे देगा।